दोस्तों आज सुबह शायद आप सभी की नींद कुछ इस प्रकार के न्यूज से खुली होगी कि पीएम मोदी को प्रेसिडेंट बाइडेन का फोन आता है जिस पर वो डिटेल में चर्चा करते हैं। क्या यूक्रेन में हुआ उस पर चर्चा होती है और साथ ही साथ लगे हाथ पीएम मोदी बांग्लादेश में किस प्रकार से वहां स्टेबिलिटी आए इस पर चर्चा करते हैं। बांग्लादेशी हिंदूज जिनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है उनकी सेफ्टी पर भी बात करते हैं। और दोस्तों ये न्यूज पूरे के पूरे मीडिया में छा जाता है। थोड़ा समय बीतता है और पता चलता है यूएस की दाढ़ी में तो तिनका है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी देर में व्हाइट हाउस से उनका वर्जन ऑफ फोन कॉल आता है जिसमें अगर आप देखें तो बांग्लादेश का तो कोई मेंशन ही नहीं है। बांग्लादेश छोड़िए साहब, हिंदूज का तो दूर दूर तक कोई मेंशन नहीं है। इंडिया का जो रीड आउट है इस पूरे मीटिंग का और जो यूएस का रीड आउट है इसमें जमीन आसमान का अंतर है। दोस्तों यहाँ पे कुछ यूक्रेन में एनर्जी सपोर्ट की भी बात की जा रही है, वो क्या है किसी को समझ नहीं आ रहा। कुछ मिस्टीरियस बातें भी इसमें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जानना होगा हमें आखिरकार यूएस क्या बताना चाह रहा है, किस प्रकार का नैरेटिव वो गढ़ना चाह रहा है इस प्रकार के अपने रीड आउट से। तो आइए जरा आज के वीडियो को इसी के साथ शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है क्योंकि ऑफर खत्म होने वाला है। 28 अगस्त आखिरी दिन है। 24,999 रुपए में आपको यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। आज तक हमने ऐसा ऑफर नहीं दिया है, ये ऑफर अभी आपके सामने आया है तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा लें क्योंकि इस अफोर्डेबल कीमत पर आपको कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज मिलेगा दोनों का, और साथ साथ आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा जिसमें आप जीएस भी पढ़ेंगे, सीसैट भी पढ़ेंगे, मेंस टेस्ट सीरीज मिलेगा विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे। ये सब आपको इस अफोर्डेबल कीमत पर मिल रहा है। बस 28 अगस्त तक है, इसका फायदा उठाएं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी आपको बॉक्स कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, एनरोल आप कर सकते हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें तो ही आपको यह आकर्षक कीमत मिलेगी। दोस्तों न्यूज में क्या है, न्यूज में है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको आज फोन कॉल आता है प्रेसिडेंट बाइडेन से जिसपे वो चर्चा करते हैं अलग अलग मुद्दों पर, जिसमें प्राइमरी अगर आप देखें तो यूक्रेन में क्या वार्तालाप हुआ उन सब पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने अपना फुल सपोर्ट कहा कि पीस एंड स्टेबिलिटी इस इलाके में आ जाए, रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो, पीस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, यही पीएम मोदी ने कहा, यही हमारा भी स्टैंड है। पीएम मोदी ने स्वयं ही कहा था कि हम न्यूट्रल नहीं है वॉर में, वी आर ऑन दी साइड ऑफ द पीस, तो वही बात कही। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये पहला कॉन्वर्सेशन था दोनों लीडर्स के बीच में जब से प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूएस प्रेसिडेंशियल रेस से वो बाहर निकल चुके हैं। इसके सिवा पीएम मोदी की भी बात करें तो यूक्रेन से आने के बाद ये पहला किसी भी वर्ल्ड लीडर से अगर आप देखें तो ये कॉन्वर्सेशन था जो कि कीव में उन्होंने विजिट किया उसके बाद। अब जरा देखते हैं दोस्तों इंडिया का वर्जन क्या है फोन कॉल का और यूएस का वर्जन क्या है। इंडिया का ये रीड आउट है जिसके आधार पर मैंने यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्जन क्लियरली कहता है कि लीडर्स ने चर्चा किया इंडिया यूएस पार्टनरशिप पे, जिसके द्वारा उन्होंने कहा कि ये पार्टनरशिप वो है जो कि इन दो देशों के लोगों को ही बेनिफिट नहीं देगा बल्कि सभी मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ये रिश्ता बेनिफिशियल होने वाला है। यूक्रेन पे पीएम मोदी ने कहा कि देखिए इंडिया का जो पोजीशन है वो हमेशा से रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही आप वॉर का सल्यूशन निकाल सकते हैं और इसीलिए इंडिया ने फुल सपोर्ट किया अर्ली रिटर्न ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए। बाकी इंडिया ने कहा कि हाँ क्वाड को हम सपोर्ट करते हैं और उसके द्वारा मल्टीलैटरल कोऑपरेशन इंडिया यूएस जो करता आया है क्वाड के सहारे तो वो करता रहेगा। यहां पर दोस्तों देखने वाली बात क्या है, इंडिया के वर्जन में कुछ लाइंस आते हैं कि दोनों ही लीडर्स ने बांग्लादेश के सिचुएशन पर कंसर्न जाहिर किया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर वापस उसका बहाल हो जाना चाहिए बांग्लादेश में। वैसे ही जो हिंदूज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, पर्टिकुलरली हिंदूज, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए बांग्लादेश में। अब दोस्तों जरा यूएस वर्जन में देखें तो ये सब नहीं है। तो जरा देखिए यूएस वर्जन में क्या मिलता है। उसमें आता है कि हाँ प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल किया, चर्चा हुई पोलैंड और यूक्रेन ट्रिप पर। इसके सिवा यूएनजीए की जो मीटिंग होने वाली है सितंबर में उस पर भी चर्चा हुई। तो प्रेसिडेंट ने तारीफ की, प्राइम मिनिस्टर मोदी पोलैंड और यूक्रेन गए। ये पहला किसी इंडियन प्रधानमंत्री के बाद दशकों के द्वारा किया गया इस प्रकार का विजिट था। उन्होंने कहा कि हाँ जो पीस के लिए उनका जो मैसेज रहा है यूक्रेन के लिए वो बड़ा अच्छा रहा है और उसको वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां पे जरा देखिए लाइन पढ़िए, ये लाइन जरा पढ़िए, प्रेसिडेंट कमेंडेड पीएम मोदी फॉर हिज मैसेज ऑफ
पीस एंड ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट फॉर यूक्रेन इंक्लूडिंग इट्स एनर्जी सेक्टर। दोस्तों किस एनर्जी सेक्टर की बात हो रही है? पीएम मोदी यूक्रेन गए, इंडिया ने यूक्रेन विजिट के बाद एक रीडआउट भी ऐसे ही निकाला है, उसमें हर जगह ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, जिसमें कई प्रकार की बातें हो रही हैं। तो वो कोई सीरियसली लिया गया तो कोई फैसला नहीं है। यहाँ पे एनर्जी सेक्टर की जब बात होती है तो काफी ज्यादा यूक्रेन में भी जेलेंस्की का यही, ऐसे शब्द वैसे तो प्रेसिडेंट के लिए नहीं बोलते कि रोना था, लेकिन कुछ ऐसा ही था कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर दीजिए, और इसके लिए वो निम्न स्तर तक गिर के भी बात किए। लेकिन यहां पर जानना होगा दोस्तों, इंडिया का स्टैंड तो बड़ा क्लियर रहा है। जुलाई महीने में हम रशिया के लार्जेस्ट बायर ऑफ ऑयल बन के उभरे हैं। तो क्या कहीं बैकडोर में क्या इंडिया के ऑयल रिलेटेड कुछ समझौता हुआ है कि रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, या कुछ आश्वासन दिया गया है? ये अब समय बताएगा, या फिर ग्रीन एनर्जी की जो बात हो रही है वही झुंझुना इंडिया बजा के आया है। ये तो दोस्तों देखिए समय बताएगा। बाकी क्या हो सकता है मैंने आपको बताया, आप भी कमेंट में अवश्य बताइएगा आपको क्या लगता है। तो ये एनर्जी सेक्टर वाला बड़ा अलग लगा, मतलब इंक्लूडिंग स्पेशली मेंशन किया गया। शायद या तो ये अपने वोटर बेस को अपील करना चाह रहे हैं कि इंडिया से बात हो गई है, तेल वेल नहीं खरीदेंगे, कुछ महीने में चुनाव होना है यूएस में, तो उसके लिए ये ब्राउनी पॉइंट्स बना रहे हैं। जो है कमेंट में आप बताइएगा। आगे सुनिए, लीडर्स ने दोनों, ये यूएस का वर्जन है, उन्होंने कहा कि देखिए पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए डिस्प्यूट का, इंटरनेशनल लॉ के दायरे में रहते हुए और यूएन चार्टर को फॉलो करते हुए। बाकी इंडिया और यूएस ने चर्चा की कि क्वाड को लेके कंटिन्यूड कमिटमेंट रहेगा सो दैट इंडो पैसिफिक में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हो। यानी पूरे यूएस वर्जन में ना बांग्लादेश का मेंशन है, और हिंदूज का तो मेंशन बांग्लादेश में कैसे होगा जब बांग्लादेश का ही मेंशन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखना होगा हमें कि आखिरकार ये इनकंसिस्टेंसी क्या बताता है। देखिए बांग्लादेश क्राइसिस में का कोई मेंशन नहीं था इस पूरे वार्तालाप में यूएस का, अगर आप ले, लेकिन इंडिया का ये वर्जन में क्लियरली है। तो ये दोस्तों अगर आप देखें तो अगर मीडिया की बात करें, जो इंडिया टुडे में आर्टिकल है वो कह रहा है, ये एलिगेशंस बता रहा है कि यूएस गवर्नमेंट ने जो इंटरफेरेंस किया बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स में, कुछ उसी के तरफ इशारा कर रहा है कि उस पर वो चर्चा नहीं करना चाह रहे। बांग्लादेशी मीडिया में बयान भी आए थे कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना कह रही थी कि यूएस ने उन पर दबाव बनाया, कहा वो सेंट मार्टिन आइलैंड में नेवल बेस बनाना चाहते हैं, नहीं अलाउ किया, इसलिए आज उनको अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अब इस प्रकार की बातें तो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे आइए जरा हम डिटेल में समझते हैं कि यूएस क्या करना चाह रहा है। देखिए वो अपने मोहम्मद यूनुस, जो कि एक पपेट रिजीम है, उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सेफ हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 25 अगस्त का ये न्यूज आया है दी प्रिंट में, ये ढाका ट्रिब्यून के लिए काम करते हैं, उन्होंने दी प्रिंट में अपना ओपिनियन पीस डाला है और इस प्रकार से लिखा है कि बांग्लादेश में हिंदूज को कोई डेंजर नहीं है, इंडिया से ज्यादा सेफ माइनॉरिटीज बांग्लादेश में है। और इस प्रकार की वाहियात बातें जब वहां पे हिंदूज को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, इसके सैकड़ों वीडियोस आ चुके हैं, सैकड़ों फोटोज आ चुके हैं। आज भी न्यूज आ रहा है कि जो भी हिंदू टीचर्स हैं उनको जबरदस्ती रिजाइन करवाया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार का वो नैरेटिव गढ़ रहे हैं और ये नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया भी बना रही है और इसी को यूएस प्रेसिडेंट सपोर्ट कर रहे हैं जब वो सारी बातें ओमिट कर दे रहे हैं। जो प्लाइट है हिंदूज का, जो प्रोसिक्यूशन हुआ है हिंदूज का, इस प्रकार का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये सब ओवर एग्जैजरेट कर दिया सोशल मीडिया ने। वास्तविकता ऐसी नहीं, वास्तविकता में तो हिंदूज आर लॉट मोर सेफर इन बांग्लादेश कंपेयर टू माइनॉरिटीज इन इंडिया। इस प्रकार का नैरेटिव बन रहा है। देखिए दोस्तों एक बात समझिए, अभी तो क्या है, पपेट रिजीम बांग्लादेश में स्टैब्लिश हुई है, फ्यूचर में तो डीलिंग्स होगी ना यूएसए के साथ। अब किया है तो फ्यूचर में तो कुछ वसूलेंगे। तो उस वक्त वो यूनुस को दुनिया के सामने ऐसे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि ये तो डेमोक्रेसी के गार्डियन है। जो परसिक्यूशन हुआ है हिंदूज का उनकी वॉच के अंदर, वो एक काला धब्बा है। यदि यह धब्बा मोहम्मद यूनुस पे लग गया तो ये नैरेटिव कैसे बनेगा कि मोहम्मद यूनुस गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी हैं? कैसे फ्यूचर डीलिंग होगा यूएसए का इस प्रकार के धब्बेदार अनडेमोक्रेटिकली चोजन या फोर्स्ड लीडर के साथ? तो जाहिर सी बात है आवाज तो उठेगी। तो उस वक्त कोई हो हल्ला ना हो, इसलिए वो ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं। बाकी दोस्तों और क्या हो सकता है आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। लेकिन हाँ,
ये जो पूरा इंडिया और यूएस का जो वर्जन में इनकंसिस्टेंसी रहा है, ये काफी कुछ बता रहा है, फ्यूचर में और भी कुछ ब्रू होता हुआ दिख रहा है। बाकी दोस्तों, मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, अवश्य जुड़िए। ट्यूसडे और फ्राइडे को कंप्लीट करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही टॉपिक्स को कवर करते हैं। ये क्लास आप अटेंड कर लीजिए, हफ्ते में 4 घंटे दे दीजिए और आप करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। बाकी हमारे बहुत सारे बैचेस हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। 200 सितंबर 1 से भी स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम आपके लिए बहुत ही शानदार डिस्काउंट लाए हैं। केवल 24,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है। आप देख सकते हैं, बिगेस्ट ऑफर है अब तक का। केसी 10 कोड यूज कीजिए 28 अगस्त के पहले, क्योंकि उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। उस कीमत पे आप देख सकते हैं इतने सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इंग्लिश में आ रहा है, कुछ इंग्लिश बैच है, कुछ इंग्लिश बैच है, कुछ इंग्लिश बैच है, ये सभी स्टार्ट हो रहे हैं। अलग अलग बैचेस हैं, इनका फायदा आप उठा लें। ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स हैं, मल्टीपल आपके पास टीचर्स का एक्सेस हो जाएगा, तो आप इसका फायदा अवश्य उठाएं। यूज द कोड KC10।